देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा बने भी 58 वर्ष हो गए हैं। इन चीजों को पूरा करने में अभी कुछ कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपना सर्वोच्च लक्ष्य इसको सामने रख करके ये करना होगा। और सर्वोच्च लक्ष्य तभी हम कर सकते हैं कि जब वे विशेष मनस्थिति से इस काम को आगे करें, और वो विशेष मनस्थिति है जन सेवा। इस जन सेवा को हमको मिशन बनाना होगा और ये मिशन बना करके जनता की सेवा करना, जब ये हम करने लगेंगे तो इसी को प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी का ये नाम दिया है। तो उस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हमें कुछ ना कुछ अपने मनस्थिति का बदलाव, वो मनस्थिति का बदलाव क्या है? आखिर वो ये है कि हम जन सेवा में लगे हैं, हम सब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनता के सेवक हैं। हमको ये कहा गया है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट हमेशा पब्लिक की सेवा ही करता है। हरियाणा 2,80,00,000 लोग, ये हमारी जनता केवल नागरिक नहीं है बल्कि ये हमारा परिवार है। इसको हमको अपना परिवार मानना होगा और यदि हम अपने इसको परिवार मानेंगे तो हमारा इसके साथ संबंध जुड़ेगा और परिवार मान करके ही आखिर हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। कर्मयोगी का अर्थ गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म वो करें जो सेवा भाव से किया जाए, कर्म किसी अधिकार के साथ न जोड़ा जाए। तो इसलिए इस कर्म की व्याख्या की गई है। और निश्चित रूप से आखिर जब हम कर्मयोगी की बात करते हैं तो ऐसे अभ्यास वर्गों में हमारी एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है, हमारा एक प्रकार का यानी हमको भाषणों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से सिखाया जाता रहा होगा। लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है कि नैतिकता कोई ट्रेनिंग की या सिखलाई की चीज है। नैतिकता एक स्वाभाविक चीज है और एक स्वाभाविक चीज को केवल याद कराया जाता है। तो उस याद कराने के नाते से हमको इस नैतिकता के इस आचरण को सीखने के लिए अभ्यास वर्ग है। आखिर मिशन कर्मयोगी की जरूरत क्यों है? जो वही है कि जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, जो भी शिकायतें मिलती हैं, उन शिकायतों के बाद कई बार ये महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा में अभी कोई कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम यदि सब मिलकर के इस काम को करेंगे और निश्चित रूप से इस कार्य को करने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये हिप्पा संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है। हिप्पा संस्थान की मैं सराहना करता हूं। हमने IIT, IIM, लोक प्रशासन, योग गुरुओं, प्रतिष्ठित अग्रणी नेताओं से, हमने महानुभावों से, इन सभी से जो सुझाव लेकर के इस कार्यक्रम को आगे चलाया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं इसके लिए आप सबका, हिप्पा का शुक्रगुजार हूं। सरकारी सिस्टम और तंत्र को ऐसा बनाएंगे, नैतिकता जिसमें सिखाने की जरूरत न पड़े, सरकार से और तंत्र से जो सब लोग जुड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से नैतिकता के ताने बाने में वो बंध जाए और उस नाते से नैतिकता में अपने आप हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। इस तंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे, हमको सफलता मिलेगी।